हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके नसीब का पार्ट 8 लेकर आई हूँ। विहान के दिल्ली चले जाने से सिया उन्हें हमेशा याद करती थी। जो कमरा विहान के होने से भरा भरा लगता था वो खाली लगता था। विहान को दिल्ली में घर मिल गया था, यह सुनकर सिया खामखा ही खुश हो गई थी। विहान एक वीकेंड पर अचानक घर आ गए थे। आज पूरे 1 महीने बाद सिया उन्हें देख रही थी, पर उसे ऐसा लगा जैसे सालों बाद देख रही हो। उस समय सिया पसीने से लथपथ थी। काम वाली 2 दिन से नहीं आई थी। पूरे घर का काम और फिर परी की देखभाल। उसने 2 दिन से बालों में कंघी भी नहीं की थी। सिया विहान को देखकर शर्मिंदगी फील कर रही थी। पता नहीं विहान ने इस ओर ध्यान दिया भी या नहीं, पर उसने रात में जल्दी से काम समेटकर कपड़े बदल लिए और बाल सुलझा लिए। और आज पहली बार विहान उसे अच्छे लगे थे। शायद महीने भर की जुदाई इस मोहब्बत का कारण बन गई, या फिर वो उसकी बेटी के पिता थे और दोनों एक खूबसूरत पवित्र शादी के बंधन से जुड़े हुए थे। सुबह जब उन्होंने अचानक कहा कि वह सिया को अपने साथ लेकर जाएंगे, तो सिया हैरान हो गई, क्योंकि रात में तो उन्होंने कुछ नहीं बताया था। पापा तो इस बात पर नॉर्मल थे, पर विहान की माँ ने तूफान खड़ा कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बच्ची बहुत छोटी है, और फिर तुम इतने खर्चे बर्दाश्त कैसे करोगे। सिया का दिल किया कि कहे, अगर एक बड़ा इंजीनियर अपनी पत्नी और बच्ची के खर्चे नहीं उठा सकता, तो फिर बेचारे गरीब लोग क्या करते होंगे। मगर उसकी इतनी मजाल नहीं थी कि वह सबके सामने अपना मुंह खोलकर कुछ कह सके। और फिर उसे हैरानी के साथ साथ बहुत दुख हुआ जब विहान ने कहा, मम्मी आप परेशान क्यों होती हैं? अगर आप इजाज़त नहीं देंगी तो मैं सिया को कभी भी अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। सिया ने हैरानी से विहान को देखा। यह किस तरह के इंसान है? माँ के सामने तो वह कुछ बोल ही नहीं सकते थे। वह उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते थे। सिया ने सोचा था कि आज विहान के साथ अपने मायके जाकर सबसे मिल लेगी, पर वह उनसे कह ही नहीं सकी और वह अगले दिन वापस भी चले गए। और उनके जाते ही विहान की माँ उस पर गुस्सा करने लगी। मैं सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकियों को। पहले तुम्हारे माँ बाप ने ट्रांसफ़र करवा दिया और अब तुम मेरे बेटे को पट्टी पढ़ा रही हो कि वह अपने माँ बाप से दूर हो जाए। कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी। मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। विहान पहले मेरा बेटा है, तुम्हारा पति वो बाद में है। घर का काम कौन करेगा? तुम दिल्ली मर कर भी नहीं जा सकती। तुम्हारे बाप ने दहेज में नौकर नहीं दिए जो काम करेंगे। सिया फर्श पर पोछा लगाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अचानक वह चौंकी। उसने अपनी भीगी आंखें उठाकर देखा तो जैसे जमीन उसके कदमों से सरक गई। उसका दिल डूबने लगा। सामने सिया के पापा खड़े थे, पता नहीं कब से। शायद विहान की माँ की तेज आवाज़ में गाड़ी की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी, मगर उनका चेहरा देखकर सिया का दिल डर गया। वह सब कुछ जान चुके थे। उनकी बेटी के साथ कैसा सलूक होता है। उनका चेहरा पसीने से तर हो गया था और रंगत उड़ी हुई थी। पापा आप? सिया बड़ी मुश्किल से बोली। पापा आप कब आए? आइए बैठिए ना। आप परी से मिलने आए हैं ना? मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। वह जल्दी से अपने कमरे में चली गई। परी भी जाने कब से रोए जा रही थी, और जब सिया परी को कमरे से बाहर लेकर आई तो उसने देखा कि पापा जा चुके थे। ये क्या हुआ? पापा को सब पता चल गया था कि उनकी इकलौती बेटी पर क्या गुजर रही है। वह जो बात अपने पापा से छुपाना चाहती थी, उन्हें पता चल गया था। वह जान चुके थे कि उनकी लाडो अपने घर में खुश नहीं थी। ओह, पापा को भी आज ही आना था। काश कि मम्मी जी बातों को इतना तूल न देती। कौन सा मैं दिल्ली चली गई थी। मारे दुख के सिया का हृदय फट रहा था।
उसके पापा को ये सब नहीं पता चलना चाहिए था। भगवान करे वो ठीक से घर पहुंच जाएं। सिया का मन कर रहा था कि परी को उठाकर अपने पापा के पास पहुंच जाए और उन्हें बताए, पापा, आपने जो भी देखा सुना वह सब गलत है। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। पर वह जानती थी कि मम्मी जी उसे कभी मायके जाने नहीं देगी। वह बहुत बेचैन थी। उसे परी पर भी गुस्सा आ रहा था। उसी को तो देखने कभी कभी पापा आ जाते थे। परी अभी भी बहुत रो रही थी। सिया को याद आया कि वह सुबह से भूखी है। उसे दूध पिलाने वह अपने कमरे में आई तो उसकी आंखें झलक पड़ी। कोई नहीं था जो उसके आंसू पोंछता। सारा दिन इसी बेचैनी में गुजर गया। उसका मन किया कि भाभी को फ़ोन करके पापा के बारे में पूछे और उन्हें सब बता दे, मगर अभी कुछ दिन पहले ही फ़ोन करने पर मम्मी जी ने बहुत गुस्सा किया था। तब से वो खुद फ़ोन नहीं करती थी। मम्मी या भाभी का फ़ोन आता था तभी बात करती थी, मगर आज किसी का फ़ोन नहीं आया था। परी सो गई तो वह दोपहर का खाना बनाकर अपने कमरे में आ गई। उसका मन नहीं किया कि एक कोर भी खाए। ध्यान बस पापा में लगा हुआ था। रात में विहान का फ़ोन आया तो उसका मन इतना भरा हुआ था कि वह रो पड़ी। उसने पूछा, विहान, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पापा के घर फ़ोन कर लूं? इसमें पूछने की क्या बात है, कर लो। उन्होंने पूछा तो नहीं कि सिया इजाज़त क्यों मांग रही है, मगर वो समझ गए थे कि मम्मी ने मना किया होगा। फिर सिया ने पापा के घर फ़ोन मिलाया पर घंटी बजती रही और किसी ने नहीं उठाया। वह परेशान हो गई कि भला ये कैसे हो सकता है कि घंटी बजती रहे और कोई फ़ोन ना उठाए। उसे डर लगने लगा कि सब ठीक तो है ना। सारी रात वो डरती रही और भगवान को याद करती रही। सुबह उठी तो फ़ोन की घंटी बज उठी और वो पागलों की तरह दौड़ती हुई बरामदे में आई। सब लोग उस समय सोए हुए थे। उसने फ़ोन उठाया। दूसरी ओर भैया थे। भैया, वो रोने लगी, पापा ठीक तो है ना? नहीं गुड़िया, वो अस्पताल में हैं। क्यों भैया? कुछ नहीं, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अभी नहीं, थोड़ा दिन चढ़ जाए तो। दिन तो निकल आया है भैया, आप आ जाइए ना। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। सिया ने मम्मी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो पापा ने दरवाज़ा खोला। उसने उन्हें बताया तो वह परेशान हो गए और बोले, रुको, मैं विहान की माँ को उठाता हूँ। नहीं पापा, आप उन्हें मत उठाइए, वह तो देर से उठती हैं। और तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। सिया ने जल्दी से बैग में परी का ज़रूरी सामान भरा और भैया के साथ गाड़ी में बैठ गई। भैया का चेहरा देखकर उसे अंदाज़ा हो गया था कि पापा ठीक नहीं हैं। हे भगवान, मैं अपने पापा को सही सलामत देखूं। उसका दिल डूबा जा रहा था। हॉस्पिटल जाकर उसे पता चला कि पापा आईसीयू में हैं। मम्मी के गले लगकर वह रो दी। मम्मी, पापा को क्या हुआ है? कल तुम्हारे घर से होकर आए तो घर के अंदर आते ही गिर पड़े। बस इतना कहा। मेरी सिया खुश नहीं है। उन्हें फालिज का अटैक आया था और वो कोमा में चले गए। शाम को भैया उसे घर छोड़ाए क्योंकि वह परी के साथ अस्पताल में नहीं रुक सकती थी। घर आकर भी सिया को कहाँ चैन आने वाला था। रात भर भगवान से प्रार्थना करती रही। सोचती रही कि काश पापा मेरे घर ना आए होते तो आज ठीक होते। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी। दूसरे दिन ड्राइवर सिया को लेने आया तो मम्मी जी ने साफ मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। साल 6 महीने वो बिस्तर पर पड़े रहेंगे तो क्या तुम रोज उन्हें देखने जाती रहोगी? और सिया चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाई। आज से पहले उसे अपनी बेबसी का इतना ज़्यादा एहसास कभी नहीं हुआ था। कितनी मजबूर हो गई थी वो। आज उन्हें देखे हुए पूरे 15 दिन हुए थे। भैया ने बताया कि उन्होंने आंखें खोली थी और सिया को पुकार रहे थे। उनकी हालत कुछ संभली थी। उसने पहली बार मम्मी जी से मिन्नत की। उनके सामने रोने लगी कि वह उन्हें अस्पताल जाने की इजाज़त दे, पर वो नहीं माने। विहान आ जाए तो उससे इजाज़त लेना,
मैं उससे पूछे बगैर तुम्हें जाने नहीं दे सकती। और सिया यह भी नहीं बोल पाई कि विहान आपसे पूछे बगैर कौन सा कोई काम करते हैं। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।